गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप सिंह आपका नालंदा वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल हमने कक्षा 10 का पहली प्रश्नावली के अंदर पहला जो अध्याय है उसका हमने 1.1 प्रश्नावली पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने वास्तविक संख्याएं, उसके प्रकार और संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखा था। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कि √5 को हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, गलत कल्पना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है और √5 अगर परिमेय संख्या है तो मैं √5 को a बटा b के रूप में लिख सकता हूं। √5 को a बटा b के रूप में लिख सकता हूं, जहां a व b हमारे पास क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएगी। √5 बराबर a बटा b और a और b हमारे पास क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो देखो सहअभाज्य संख्याएं हमारे पास ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड खाली एक होता है। जैसे मान लो 13 की अगर मैं गुणनखंड करूं तो ये आएगा 13 और 1, और 8 की अगर गुणनखंड करता हूं तो ये आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इनका जब मैं गुणनखंड देखूंगा तो गुणनखंड हमारे पास उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब 13 और 8 हमारे पास क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर। चलो √5 हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का क्या करना है, वर्ग करना है। जैसे √5 का भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, और a बटा b का भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो जब भी हम कोई रूट वाली जो संख्या होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है। रूट क्या होता है, हट जाता है। तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और a के ऊपर स्क्वायर है तो a का स्क्वायर आएगा और b का स्क्वायर आएगा। जब भी हमारे पास किसी भिन्न के ऊपर क्या आता है, स्क्वायर होता है, तो अंश का भी स्क्वायर होता है और हर का भी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब हमें b स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो b स्क्वायर इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर और इनटू में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सॉरी, इसमें तो ये आ जाएगा b स्क्वायर किस में चला जाएगा, इनटू के अंदर चला जाएगा, और बराबर में कितना बचेगा, a स्क्वायर। अब 5 इधर गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो जब a स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जाता है तो a के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। तो ये किस नियम से, ये परमेय 1.2 के द्वारा। परमेय 1.2 क्या कहती है कि अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, क्या होता है, विभाजित होता है, अगर a स्क्वायर 5 से क्या होता है, विभाजित होता है, तो a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर b स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, a स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो a के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या ली मैंने 25, अब इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो 5 के अंदर भी 5 का भाग जाता है, यानी 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। और 5 में क्या होता है, 5 में भी 5 का भाग जाता है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई एक ऐसी संख्या स्क्वायर वाली जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं एक हमारे पास गुणनखंड कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें समीकरण में देखो a स्क्वायर को मैं a का जो मान लिख रहा हूं वो मैं क्या ले रहा हूं, 5c ले रहा हूं। a का मान कितना ले रहा हूं, 5c ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि a स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जाता है, तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर के अंदर कहीं ना कहीं 5 का क्या है, एक गुणनखंड है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 5c के रूप में लिख दिया, यानी 5 एक गुणनखंड है क्योंकि 5 से विभाजित हो रहा है, और c यानी 5 का किसी न किसी संख्या के साथ क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। ठीक है, तो a का मान मैंने कितना रख दिया, 5 से रख दिया। तो अब मैं क्या करूंगा कि समीकरण 1 के अंदर, समीकरण 1 में क्या करूंगा, a का मान कितना रखना है, 5c रखने पर a का मान हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। रखने पर a का मान क्या कर दिया हमने, समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दिया। तो यह आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 5c का स्क्वायर करेंगे और बटा में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 25, और c का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा c का स्क्वायर, और बटा में कितना आ जाएगा, 5। अब 5 से 25 कटता है तो 5 से 25 कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो ये हमारे पास निकल के आएगा b का स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब 5 इधर किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो यह आ जाएगा b स्क्वायर बराबर
बट्टा में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 इधर गुणा में था, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा सी स्क्वायर और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बी स्क्वायर के अंदर भी क्या हो रहा है 5 का भाग जा रहा है। बी स्क्वायर के अंदर क्या हो रहा है 5 का भाग जा रहा है। अगर बी स्क्वायर 5 से क्या होता है विभाजित होता है, बी स्क्वायर 5 से क्या होता है विभाजित होता है, विभाजित होता है, तो बी में भी क्या होगा 5 से भाग जाएगा, बी भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हमारे पास ए स्क्वायर के अंदर भी किसका भाग जा रहा था 5 का भाग जा रहा था और बी स्क्वायर के अंदर भी किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ए का जो स्क्वायर है या ए के अंदर भी 5 का भाग जा रहा था और बी के अंदर भी किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब 5 का दोनों में भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो बेनिस्ट गुणनखंड है वो कहीं ना कहीं 5 भी है। लेकिन हमने कल्पना क्या थी कि ए और बी क्या है सहभाज्य संख्याएं हैं और सहभाज्य संख्याओं का मतलब उनके अंदर उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वो खाली कितना होता है 1 होता है। लेकिन इसके जो गुणनखंड है वो 1 तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। कितने गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणनखंड आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अब सहभाज्य संख्याएं नहीं है तो हमने जो कल्पना की थी वो कल्पना क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे यहाँ क्या है एक विरोधाभास है, यहाँ एक क्या है विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √5 क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां क्या हो गया विरोधाभास हो गया, अर्थात हमारे पास √5 क्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो क्या थी गलत थी। और हमने कल्पना क्या की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो हम उसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं और a और b क्या थी सहभाज्य संख्याएं थी। तो सहभाज्य संख्याएं क्यों नहीं है, क्योंकि a के अंदर भी 5 का भाग जा रहा है और b के अंदर भी किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब है कि a और b का 5 क्या है गुणनखंड है, 5 एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं है और सहभाज्य संख्या नहीं है तो हमने जो कल्पना की थी वो क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया विरोधाभास हो गया। विरोधाभास है तो कल्पना गलत हो जाएगी और कल्पना गलत है तो इसका मतलब है कि √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न देखो, हमारा दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको भी देखो किस प्रकार से करना है। उसको करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3 + 2√5। तो सबसे पहला काम हमें सेम काम करना है। क्या करना है कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है इसको परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे माना 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें एक गलत कल्पना करनी है। परिमेय संख्या है, क्या है एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो मैं इसको, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं 3 + 2√5 को किस रूप में a बटा b के रूप में लिख सकता हूं। और जहां a व b क्या है एक सहभाज्य संख्याएं हैं। a व b एक सहभाज्य संख्या है। क्या है सहभाज्य संख्या है। a व b क्या है सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्याएं है। ठीक है, a व b क्या है सहभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है दोनों पक्षों में वर्ग करना है। क्या करना है वर्ग करना है। तो सबसे पहले तो देखो इस 3 को मैं क्या करूंगा इधर लेके आऊंगा। क्या करूंगा 3 को इधर लेके आऊंगा तो इधर बचेगा हमारे पास 2√5 और इधर हमारे पास 3 इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा माइनस का। और 3 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। जिसके बट्टा में कुछ नहीं है तो उसके बट्टा में हम क्या कर सकते हैं 1 लगा सकते हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2√5 a बटा b का a के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा b और a का a के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा a और b का 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3b। ठीक है, और बीच में क्या आएगा माइनस आ जाएगा। अब देखो 2 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा √5 बराबर a - 3b बट्टा में कितना आ जाएगा 2 गुणा में आएगा b के, तो 2 का b के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2b। अब देखो a - 3b बट्टा में 2b और √5 हमारे पास क्या है एक √5 हमारे पास क्या है एक अपरिमेय संख्या है। हमने अभी सिद्ध किया कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है और ये हमारे पास क्या आ गई परिमेय संख्या आ गई। क्या आ गई परिमेय संख्या आ गई। तो हमें पता है कभी भी जो अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो हमने जो कल्पना की थी वो क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती।
हम क्या लिखना है, हमें लिखना है कि परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, कि परिमेय संख्या है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः 3 + 2√5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब की बार हमें यह सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सेम सवाल है। देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम 1/√2 को हमें क्या करना है, मानना है। क्या मानना है कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। माना 1/√2 परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/√2 बराबर हो जाएगा किसके, a/b के। और जहां a और b क्या हो जाएगा, जहां a व b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, a/b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब सहभाज्य संख्याएं हैं तो √2 हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्रम चेंज करना पड़ेगा। यानी √2 इधर क्या है, बटा में है, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 = a/b × √2। अब a/b को मैं जब उस तरफ लेके जाऊंगा तो हमें पता है कि भिन्न जब भी गुणा में होती है तो दूसरी साइड क्या होता है, पलट के जाती है। तो ये हो जाएगा b/a = √2, b/a बराबर √2। तो b/a हमारी क्या है, तो b/a हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और √2 हमें पता है कि √2 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमें पता है, हम ये जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे कि परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यह सिद्ध करना है कि 7√5, कौन सा, 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या मानना है, हमें मानना है कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या करना है, हमें इसको क्या मानना है, हमें मानना है इसको कि ये एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो मैं इसको a/b के रूप में लिख सकता हूं। a/b के रूप में क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो a/b के रूप में लिखूंगा तो जहां a और b क्या हो जाएगी, हमारे सहभाज्य संख्याएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्या। जहां a व b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहां a व b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब सहभाज्य संख्याएं हैं तो 7 देखो, 7 इधर क्या है, गुणा में है, इधर लाऊंगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा √5 बराबर 7 किस में है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो यह आ जाएगा a में 7 इधर भाग में आएगा, b के साथ गुणा होगा तो यह आ जाएगा 7b। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 7b a/7b है, ये तो हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो यहां क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। और विरोधाभास हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमने जो कल्पना किया वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आपको लिखना क्या है, आपको साधारण लिख देना है कि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, नॉट इक्वल टू परिमेय। ये जो अपरिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होती है। अतः हम
हमने जो कल्पना की वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और 7√5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे आप इसको लंबा भी लिख सकते हो कि यहाँ एक विरोधाभास है, अपरिमेय बराबर नहीं होती परिमेय के, अतः हमने जो कल्पना की है वो गलत है, और 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ आपको। तो आप अगर इसको पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा भी लिख सकते हो कि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अतः हमने जो कल्पना की है वो गलत है, और 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 6 + √2 को हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे वो देखो, हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो हमें पहला काम क्या करना है, हमें मानना है, हमें क्या मानना है कि परिमेय संख्या है। हमें जो भी संख्या दी जाएगी उसे हमें क्या करना है, मानना है। क्या मानना है, परिमेय संख्या। तो 6 + √2 अगर एक परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, और जहां a व b क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएगी। सहअभाज्य संख्याएं हैं, a व b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखो 6 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2, और ये आ जाएगा a/b। 6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 बराबर 6 के बटा में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। b का 1 के साथ गुणा करेंगे b, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो a, और b का 6 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6b। बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो संख्या है ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और √2 हमें पता है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। तो बराबर नहीं होती तो हमने जो कल्पना की थी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी हम लिखेंगे कि अपरिमेय नॉट इक्वल टू किसके, परिमेय। अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, यानी अपरिमेय संख्याएं कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अगर बराबर नहीं होती है तो अतः हमने जो कल्पना की है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अतः हमने जो कल्पना की है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और 6 + √2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये इसका लास्ट प्रश्न करना है। और अगर आपको कोई भी इसके अंदर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।